नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा इस समय मौजूद है वो इसी वक्त वापस अपने ओरिजिन पे लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंटर राइट अवे। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो भी मेरे व्यूवर्स के अराउंड है वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड, आपके घर के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज़ से भरा रहे दोस्तों। किसी भी चीज़ की कमी ना हो और सबकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, आपकी भी और परिवार में सभी सदस्यों की। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उनके दुश्मन क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइडेंस दें, शेयर करें, रिवील करें क्या कुछ आप बताना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ फायर। ओके। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 2 ऑफ फायर। क्या बात है, आज दोनों ही शुरुआत के कार्ड फायर साइन से रिलेटेड आए। देन वी हैव 6 ऑफ एयर एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज स्ट्रेंथ। ओके, थोड़ा सा मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर देता हूँ सो दैट इट्स कंप्लीटली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो दोस्तों, आज का ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि ये किस ओर इशारा दिया जा रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, दिस इज 4 ऑफ फायर। देखिए, ये कार्ड कंटेंटमेंट, पीस और अबंडेंस को दिखाता है। तो ये कार्ड सबसे पहला जो आया है ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज लेकर आया है। तो दोस्तों, ये कार्ड बिल्कुल साफ मैसेज देता है कि आपकी लाइफ में इस समय जो इनर पीस है और जो स्टेबिलिटी है वो बन रही है। और चाहे बाहर से आपको कितना भी स्ट्रगल दिख रहा हो, किसी भी सिचुएशन को लेकर कोई भी जो स्ट्रगल आपके जीवन में चल रहा है, वो भले ही ऐसा लग रहा हो कि यार कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितना स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन दोस्तों अंदर से आप कहीं ना कहीं अब सेटल हो रहे हैं। यानी कि जो पहले फोकस्ड, जैसे एक फोकस नहीं जो बन पा रहा था, या जो एक डिस्ट्रैक्शन जानबूझ के आपके लाइफ में क्रिएट की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अब सॉल्व होते हुए दिख रही है। यानी कि अब आप मुझे और भी ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आप, और जो भी कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ आप कर रहे हैं। चाहे फिर वो अपना, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो भी एक्शंस आप ले रहे हैं या जो कदम उठा रहे हैं, दिख रहा है कि यहाँ पर आप पूरे डेडिकेशन से अपना सब कुछ सब कुछ साइड करके, बिल्कुल इस समय आपका जो फोकस है वो इसी चीज़ पर है कि कैसे ना कैसे करके अपने काम को पूरा करना है, जीत हासिल करनी ही है। या जीत भी अगर हम किनारे निकाल दें तो सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें फोकस यही है कि आपको भटकना नहीं है कहीं पर। तो जो एक सबसे बड़ा रीज़न था, यानी कि जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हैं। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। आप अंदर से, आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं अब सेटल हो चुका है, आपको पता है क्या करना है, आपको क्लैरिटी आ चुकी है।
और यहीं पर जब मैं आपके शत्रुओं की एनर्जी को देख रहा हूँ तो मुझे ये साफ दिख रहा है कि उन्हें ये बात परेशान कर रही है कि आप टूटे नहीं, और उन्होंने सोचा था कि आप कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों ने क्रिएट किया आपके जीवन में और जो प्रेशर बनाया आपके ऊपर या परिवार के ऊपर, और ये जो नेगेटिविटी आपकी ओर भेजी गई, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इसका ठीक उल्टा हुआ। आप और भी ज़्यादा मजबूत हो गए, पावरफुल हो गए, और कहीं ना कहीं आपको भी जब ऐसा समय आया तब इस बात का रियलाइज़ आप कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोग ये बात आपको अंदर से महसूस भी हुई होगी कि आप कितने पावरफुल हैं, ये जब ये वक्त आया तब आपको पता चला। और मुझे साफ दिख रहा है कि एक तो जो अबंडेंस की बात मैंने शुरुआत में की थी, तो ये बिल्कुल, ये कार्ड इशारा दे रहा है कि अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उसमें भर भर के अबंडेंस आपकी ओर आ रहा है, यानी आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे दिख रही है। जो पैसा आपका रुका हुआ था कहीं पर, अगर कोई पैसा अटका हुआ था, नहीं वापस मिल रहा था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो पैसा आपको वापस ज़रूर मिलेगा। किसी ने आपके साथ अगर फ्रॉड किया था, चीट किया था, तो मुझे यहाँ जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। और अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी अगर कंसर्न या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके जीवन में, तो साफ दिख रहा है कि उसमें भी आपके पक्ष में मुझे जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पर आपके शत्रुओं के बारे में, जो भी इस समय आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं, मुझे साफ दिख रहा है कि ये लोग मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि जो प्रेशर इन्होंने क्रिएट किया आपको झुकाने के लिए, वो काम नहीं किया। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने स्पेस में कहीं ना कहीं खुश हैं, ग्राउंडेड हैं, और इमोशनली सेफ फील कर रहे हैं। एक मन में शांति है, कंटेंटमेंट है, ये साफ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, 4 ऑफ फायर ये बताता है कि आपकी हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड नहीं करती है। पहले हुआ करता था कि शायद इस तरीके से चीज़ों को आप नहीं समझते थे, और देखिए हम सबके साथ होता है। धीरे धीरे हम जब ग्रो करते हैं अपने लाइफ में, तब हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आती है। लेकिन आपके लिए मैं ये देख पा रहा हूँ, ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि पहले जहाँ पर आपकी खुशियाँ दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थी, अब ऐसा नहीं है। तो ये साफ दिख रहा है कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है अब। और यही चीज़ आपके शत्रुओं को सबसे ज़्यादा जलाती है, सबसे ज़्यादा जेलसी वो फील कर रहे हैं। उनके लिए दोस्तों ये जो रियलाइजेशन है ये बहुत पेनफुल है इस समय, ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इन्हें ऐसा ही लगता है कि भाई, जिसे हम हिला देना चाहते थे वहीं अब शांति में बैठा है, कोई चीज़ उसे डिस्टर्ब नहीं कर पा रही है। इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने क्रिएट किया आपके जीवन में, लेकिन उसका क्या असर हुआ? आप आज भी अपने जगह पर हैं। हाँ, ज़रूर, बिल्कुल प्रॉब्लम्स आई, इश्यूज बहुत सारे रेज हुए, बहुत सारे कंसर्न, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने हुए, लेकिन हुआ क्या? फाइनल रिजल्ट क्या निकला? आप आज भी अपने जगह पर हैं और भी मजबूती से खड़े हैं। तो ये चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं को इस समय एक शॉक लगा हुआ है, और उनके लिए ये जो रियलिटी है इसे एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं, अपने आप को ही खुश कर रहे हैं कि भाई हम तो जीत गए, हमने तो प्रेशर क्रिएट कर लिया। कैसे होता है? अपनी जब हरा नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, तो आपकी बुराई कर रहे हैं और अपनी दुनिया में बना के खुश हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया, दिस इज 2 ऑफ फायर। दोस्तों यहाँ पे न्यू पार्टनरशिप्स की बात हो रही है, और मूविंग फॉरवर्ड को, मतलब आगे बढ़ते हुए आप मुझे दिख रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो। तो अब ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि आप अपनी ही जोन में ग्रो कर रहे हैं इस समय। न्यू प्लान्स, न्यू कनेक्शंस, या कोई नया रास्ता, ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। यानी कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा है जो आपको आगे ले जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है साफ। और रही बात आपके एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि वो ना आपको पीछे रोकना चाहते थे, ये चाहते थे आप आगे ना बढ़ पाए अपने जीवन में। लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास सपोर्ट आ रहा है, चाहे वो लोग हों, अपॉर्चुनिटीज़ हों, या फिर यूनिवर्स की गाइडेंस हो। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि आपको सपोर्ट इस समय मिल रहा है, एक डायरेक्ट इंटरवेंशन है या यूनिवर्स का, इसीलिए आपको एक गाइडेंस मिल रही है। दोस्तों 2 ऑफ फायर साफ दिखाता है कि आप अब हेजिटेशन में नहीं हैं, आप डिसीजंस ले रहे हैं, बाउंड्रीज बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और यही चीज़ आपके एनिमीज़ को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करा रही है। और ये बात साफ दिख रहा है कि आप अब कहीं ना कहीं किसी और के कंट्रोल में
नहीं है, अब आप बाहर आ चुके हैं। कुछ लोगों ने कोशिश की थी आपको कंट्रोल करने की, चाहे घर के लोग हों या बाहरी लोग हों या फिर इन एनिमीज़ में से कोई भी हो सकता है जिन्होंने ट्राई किया था। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में इन्होंने पैदा की कि जिसमें ये चाहते थे आपको कंट्रोल करना, आपको मजबूर करना, आपको एक तरीके से जैसे ब्लैकमेल करना। लेकिन वो चीज़ें ऐसा दिख रहा है कि जैसे उस सिचुएशन से आप बाहर आ चुके हैं और जो भी ये चाह रहे थे वो चीज़ नहीं हो पाई। आइए अब बात करते हैं तीसरे कार्ड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आया है 6 ऑफ एयर। दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड एंड ऑफ डिफ़िकल्टी को कहीं ना कहीं दिखा रहा है, एक बुरे वक्त का अंत होता हुआ मुझे दिख रहा है। टेकिंग अ जर्नी, सो ऑफ कोर्स आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं और ये पारिवारिक ट्रिप भी हो सकता है या फिर प्रोफेशनल ऑफिस बिजनेस से रिलेटेड भी कोई ट्रिप हो सकता है या स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है। कोई ऐसी जगह आप विज़िट करें जिस भी ईश्वर में आप बिलीव करते हैं, जिस देवी देवताओं को आप पूजते हैं, जिन्हें भी पूजते हैं आप, तो ये साफ दिख रहा है कि आप वहाँ ट्रैवल उनके दर्शन करने भी जा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये कार्ड बहुत डीप हीलिंग लेकर आता है और ये दिखाता है कि आपने जो पेन, जो मैनिपुलेशन या फिर मेंटल प्रेशर आपने झेला है पास्ट कुछ दिनों में, महीनों में या फिर आप में से कुछ लोग के लिए तो सालों से, तो अब कहीं ना कहीं उससे डिस्टेंस बन रही है आपकी। और 6 ऑफ एयर ये साफ बताता है कि आप धीरे धीरे उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जहां बहुत उथल पुथल थी और आप मूव ऑन कर रहे हैं उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं, चाहे इमोशनली हम बात करें चाहे स्पिरिचुअली। और रही बात आपके एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी मुझे यहाँ वीक दिख रही है और यही दिख रहा है मुझे कि वो अभी भी कहीं ना कहीं उसी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, जबकि आप लाइटर फील कर रहे हैं और आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। वो आज भी उसी साइकिल में घूम रहे हैं। दोस्तों ये कार्ड साफ दिखाता है कि आप अब उस लेवल पर नहीं है जहां उनकी बातें आपको डिस्टर्ब करें। पहले जिन चीज़ों से आपको इम्पैक्ट पड़ता था, अगर उन्होंने कोई कमेंट पास कर दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो उससे जो एक आपके ऊपर असर होता था, तो वो चीज़ अब नहीं होती आपके ऊपर। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि जैसे अब किसी भी बाहरी इन्फ्लुएंस से आप प्रभावित अब नहीं होते हैं। कोई भी अगर कुछ भी करता है उससे प्रभावित अब आप नहीं होते हैं इतना, और ये ज़रूरी भी था होना। देखिए आप आगे निकल चुके हैं, ये साफ दिख रहा है, और पीछे सिर्फ आपके दुश्मनों की बस केवल बची है, तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बची हुई है, वही मुझे दिख रही है। दोस्तों यहाँ पे अब अगर आप देखें तो जो फोर्थ कार्ड है ये आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। दोस्तों स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे देखिए आर्कएंजल एरियल की एनर्जी है। यहाँ इनर स्ट्रेंथ की बात हो रही है, कंपैशन, फॉरगिवनेस। तो दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग का सोल है। आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है आपका दिल है दोस्तों। आप हार्श नहीं बने, ना ही आप बिटर बने लोगों के कर्मों के वजह से जो उन्होंने आपके साथ किया। आपने फॉरगिवनेस को चुना, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, और अपनी वैल्यू को आपने चुना, आप आगे बढ़े। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड साफ दिखाता है कि शत्रु अब समझ रहे हैं कि आपसे दुश्मनी करना इजी नहीं था और चीप भी नहीं पड़ा। यानी इनका काफ़ी धन, काफ़ी एनर्जी, सब कुछ लॉस हुआ लेकिन मिला कुछ नहीं इनको। आपने चुपचाप जो स्ट्रेंथ अपनी दिखाई है, शांत रहकर वक्त पड़ने पे कहाँ जवाब देना है कहाँ नहीं देना है, जो एक समझदारी, एक मैच्योरिटी आपने दिखाई है, आपने जो रिएक्शन नहीं दिए बल्कि अपने ग्रोथ पे ध्यान दिया, इन्हीं सारी चीज़ों ने और भी बहुत बड़ा स्लैप आपके शत्रुओं के मुंह पर जैसे जड़ दिया। देखिए अब उनकी जो एनर्जी है वो रिग्रेट में मुझे नज़र आ रही है और उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने रॉन्ग सोल से टक्कर ले ली है, टकरा गए हैं ये। क्योंकि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग है दोस्तों और बहुत प्योर सोल है आप, क्योंकि ये कार्ड इसी चीज़ को दिखाता है। आपकी जो सोल है वो इस लेवल की सोल है कि शायद हो सकता है इन दुश्मनों से कोई पूर्व जन्मों का आपका कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ कार्मिक बैलेंस जो इस समय पूरा हो रहा है। लेकिन ये बात साफ है कि ये आपके करीब बैठने लायक भी नहीं है। जो भी है यूनिवर्स तो हिसाब किताब तो बराबर करेगा, एक बैलेंस तो रिस्टोर करना ही है यूनिवर्स को। दोस्तों जब मैं इस पूरे स्प्रेड को देख रहा हूँ तो ये साफ दिख रहा है कि आपसे शत्रुता करने वालों को अब धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि आपको हर्ट करके उन्होंने आपको कमज़ोर नहीं किया बल्कि और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। आप अपने पीस में हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं और आप अपनी स्ट्रेंथ को साइलेंटली कैरी भी कर रहे हैं, और यही उनकी हार है और यही आपकी जीत है। तो ये बात साफ है दोस्तों कि जो ये आपके दुश्मन चाह रहे थे, जैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में लाना,
वैसा कुछ भी होता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत मैच्योरिटी से आपने चीज़ों को संभाला और डिसीजंस लिए, विच वॉज रियली नेसेसरी। तो आइए अब हम देखते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं, इनके नेम इनिशियल्स जानने की कोशिश करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के, ये जो भी दुश्मन हैं इनके नेम इनिशियल्स क्या हैं, प्लीज़ शेयर करें। सो आज का सबसे पहला जो यहाँ पर नेम इनिशियल आया, दिस इज डी एम एस सी ओ वी आई क्यू, सॉरी जी। सो फ्रेंड्स ये देखिए, डी एम एस सी ओ वी आई जी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या इन लोगों के नाम इन इनिशियल से शुरू हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।